उत्तराखंड का जोशीमठ धंस रहा है। यहाँ के 561 घरों में दरारें आ चुकी हैं। 4,700 वर्ग किलोमीटर में फैले इस इलाके में करीब 600 परिवारों को निकालने का काम चल रहा है। करीब 5,000 लोग दहशत में हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनका घर ढह सकता है। सबसे ज़्यादा असर शहर के रविग्राम, गांधीनगर और सुनील वार्ड में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोशीमठ के मकानों में दरार आने की शुरुआत 13 साल पहले ही हो चुकी थी। हालात काबू से बाहर निकले तो एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट और 4 धाम ऑल वेदर रोड का काम रोकने के आदेश दिए गए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्लास्टिंग और शहर के नीचे सुरंग बनाने की वजह से पहाड़ धंस रहे हैं। अगर इसे तुरंत नहीं रोका गया तो शहर मलबे में बदल सकता है। हिमालय के इको सेंसिटिव जोन में मौजूद जोशीमठ, बद्रीनाथ, हेमकुंड और फूलों की घाटी तक जाने का एंट्री पॉइंट माना जाता है। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि जोशीमठ की स्थिति ऐसी संवेदनशील क्यों है। वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने अपने रिसर्च में कहा, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में पड़ रहे ज़्यादातर गांव ग्लेशियर के मटेरियल पर बसे हैं। जहां अब बसाहट है, वहां कभी ग्लेशियर था। इन ग्लेशियर के ऊपर लाखों टन चट्टानें और मिट्टी जम जाती है। लाखों साल बाद ग्लेशियर की बर्फ़ पिघलती है और मिट्टी पहाड़ बन जाती है। 1976 में गढ़वाल के तत्कालीन कमिश्नर MC मिश्रा की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने कहा था कि जोशीमठ का इलाका प्राचीन भूस्खलन क्षेत्र में आता है। ये पहाड़ से टूटकर आगे आए टुकड़ों और मिट्टी के ढेर से बना हुआ है, जो बेहद अस्थिर है। कमेटी ने इस इलाकों में ढलानों पर खुदाई या ब्लास्टिंग पर कोई बड़ा पत्थर न हटाने की सिफारिश की थी। साथ ही कहा था कि जोशीमठ के 5 किलोमीटर के दायरे में किसी तरह का कंस्ट्रक्शन मटेरियल ना इस्तेमाल किया जाए। सरकार यहाँ लगातार बड़े प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा रही है, पर फिर भी बड़ी मशीनें पहाड़ खोद रही हैं। एनटीपीसी के हाइड्रोल प्रोजेक्ट की 16 किलोमीटर लंबी सुरंग जोशीमठ के ठीक नीचे से गुजर रही है। ये सुरंग मलबा घुस जाने के बाद बंद है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सुरंग में गैस बनने पर इससे बना दबाव मिट्टी को अस्थिर कर रहा है। इसी वजह से ज़मीन धंस रही है। हालात बिगड़ने पर सरकार ने एनटीपीसी के हाइड्रोल प्रोजेक्ट की सुरंग और 4 धाम ऑल वेदर रोड का काम रोकने का आदेश दिया था, लेकिन कागज़ों पर जहां ये काम बंद है, वहीं मौके पर बड़ी मशीनें लगातार पहाड़ खोद रही है। भूवैज्ञानिक वैज्ञानिकों का कहना है कि जोशीमठ अलकानंदा नदी की ओर खिसक रहा है। इसकी जद में सेना की ब्रिगेड, गढ़वाल स्काउट्स और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की बटालियन भी है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि तुरंत असरदार कदम नहीं उठाए गए तो बड़ी प्राकृतिक आपदा आ सकती है। इसमें जोशीमठ का वजूद भी खत्म हो सकता है। शुक्रवार देर रात तक 50 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन के अधिकारियों और विशेषज्ञों की टीम ने जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने शुक्रवार को डेंजर जोन तत्काल खाली कराने और प्रभावित परिवारों के लिए सुरक्षित जगह का आदेश दिया है। खतरनाक मकानों में रह रहे 600 परिवारों को तत्काल शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने उन्हें 6 महीने तक किराए के तौर पर हर महीने 6,000 रुपये देने का वादा किया है।